स्वागत है आप लोगों का शिक्षा भारत की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। इन ए सेंटेंस ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। इन ए सेंटेंस ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। इसकी हिंदी, एक वाक्य में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच सहमति अथवा तालमेल आवश्यक है। एक वाक्य में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच सहमति अथवा तालमेल आवश्यक है। तालमेल और सहमति इसी को एग्रीमेंट कहते हैं, जो किनके बीच में हो रही है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच क्या होना आवश्यक है, सहमति और तालमेल होना आवश्यक है। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये यदि सिंगुलर वर्ब, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। फिर तो वर्ब भी प्लूरल भी होगी। यदि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे है, अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्पेशल केसेस में वर्ब का प्रयोग इस नियम से अलग किया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनमें वर्ब का प्रयोग इस नियम से अलग किया जाएंगे। अब देखेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब। करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब क्या है। एंड द्वारा जोड़े गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, एंड द्वारा जोड़े गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एंड द्वारा जो जोड़े जाते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए टीचर एंड ए सिंगर आर माय फ्रेंड। ए टीचर एंड ए सिंगर आर माय फ्रेंड। तो यहाँ पे एंड द्वारा जोड़ा गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड द्वारा जोड़ा गया है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। प्लूरल वर्ब देखो यहाँ पे आर लगी हुई है, प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये एंड द्वारा जोड़ा गया है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है, ए टीचर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे। तो इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है, इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। आगे है, in addition to, beside, as well as, along with, together with, like, unlike, not, except के द्वारा जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इतने शब्द दिए हैं, इन एडिशन टू, जब ये जोड़े जाएंगे, बेसाइड हो गया, एज वेल हो गया, विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक एंड नॉट एक्सेप्ट के द्वारा जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर हैज कम। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर हैज कम। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार लगाई गई है वर्ब।
सब्जेक्ट कौन है? द कैप्टन। तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हैज, यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं किया गया है, नॉट हैव। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे नॉट हैव, यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं किया गया है, हैज का प्रयोग किया गया। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर हैज कम। आगे बढ़ते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित अमाउंट, जब कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम को यूनिट के रूप में व्यक्त करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब कोई निश्चित अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम को यूनिट के रूप में व्यक्त करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 500 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, 500 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे दूरी को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इज। यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे दूरी, अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम को भी व्यक्त करे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग एक साथ होने पर, कुछ नाउन्स का प्रयोग एक साथ होने पर एक ही वस्तु या भाव व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एक साथ जैसे कोई भी नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ब्रेड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो नाउन एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कौन सी वर्ब लगाई गई है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, इज, क्योंकि दोनों इसके साथ दोनों नाउन एक ही समय पर एक ही साथ प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका अपवाद देख लेंगे। लेकिन अलग अलग भाव व्यक्त होने पर, लेकिन जब अलग अलग भाव व्यक्त होंगे तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अलग भाव इसमें क्या व्यक्त हुआ? ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन हिज शॉप, ब्रेड और बटर उसकी दुकान पर बिकते हैं। तो यहाँ पे भाव बदल गया, भाव बदल गया, यहाँ पे आर का प्रयोग करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। कृपया चैनल को करें सब्सक्राइब।